हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमजी स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत संघ की आधिकारिक घोषणा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति दी थी, जिसे भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। यद्यपि आज़ादी के बाद हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों को भारत की भाषा के रूप में चुना गया और संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत किया। किंतु वर्ष 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित कर दिया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। नोट: प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हाल ही में जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीबी जॉर्ज। वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज को जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं। वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। वे इससे पहले स्विट्जरलैंड में भी भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। हाल ही में लॉस एंजल्स में आयोजित हुए 74वें एमी पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर नामित किया गया? इसका सही जवाब है सक्सेशन। लॉस एंजल्स में 74वें एमी पुरस्कार का आयोजन किया गया है। सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर नामित किया गया। माइकल कीटन ने डोप्सिंग शो के लिए एक लिमिटेड सीरीज के मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता। एवार्ड एलिमेंट्री स्टार शेरिल ली राल्फ एक कॉमेडी सीरीज में सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अश्वेत विजेता बनी। इससे पहले केवल जैकी हैरी ने 227 के लिए यह पुरस्कार जीता था। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर लॉन्च किया जो सुरक्षा जरूरतों के अनुसार अनुकूलन को सक्षम बनाता है? इसका सही जवाब है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर लॉन्च किया है जो सुरक्षा जरूरतों के अनुसार अनुकूलन को सक्षम बनाता है। यह योजना परिवार को व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार 3 प्लान विकल्पों लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ गोल में से एक कवर चुन सकता है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AAIA ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया। 2022 में किस दिन को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है 23 अक्टूबर। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है। 6 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल 2022 में यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उत्साह की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद है।
हाल ही में भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने हेतु विकास कंपनी ने MEITY स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी की है। इसका सही जवाब है मेटा। मेटा के सहयोग से MEITY स्टार्टअप हब भारत भर में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा। यह सहयोग उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकी में कौशल विकास करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY की एक पहल MEITY स्टार्टअप हब प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय मंच है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है? इसका सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। जनरल रावत ने 1999 से 2000 में किबिथु में कर्नल के रूप में 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में की कमान संभाली थी। जनरल रावत का उनकी पत्नी और 12 सैन्यकर्मियों के साथ दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। इसका सही जवाब है गगन स्ट्राइक। भारतीय सेना के खरगा कोर और भारतीय वायुसेना के सशस्त्र बलों की ताकत और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। 4 दिनों तक चलने इस अभ्यास में जमीनी बलों के साथ समन्वय में हमलावर हेलीकॉप्टरों द्वारा सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। खरगा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इस अभ्यास का नेतृत्व किया। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया ने किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस वे कॉर्प इंडिया ने 12 सितंबर 2022 को संजय खन्ना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। खन्ना वर्तमान में कार्यकारी टीम के प्रमुख है और संगठन के उपभोक्ता और वाणिज्यिक व्यवसाय में विकास को गति देने के लिए उत्तरदायी है। अमेरिकन एक्सप्रेस वे भुगतान कार्ड सेवाओं में विशेषज्ञता वाला एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी गांव 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। संग्रहालय का लगभग 5000 साल पुराना सिंधु घाटी कलाकृति को प्रदर्शित करेगा। 1963 में ASI ने सबसे पहले गांव की खुदाई की थी। हाल ही में 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जय श्री राम का मंगलवार को निधन हो गया। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांगड़ा। अब कुछ ऑनलाइनर देख लेते हैं। IIT मद्रास और सिडनी विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के देशों के सामने आने वाली ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक शोध समय साझेदारी में प्रवेश किया है। ह्यूज ने ISRO के साथ शुरू की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप